हेलो फ्रेंड्स, ट्रायंगल्स के तीसरे सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन फिगर 6.1712 डी पैरेलल बीसी फाइंड ईसी इन फर्स्ट एंड एडी इन सेकेंड। तो हमारे पास दो फिगर्स हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसके कन्वर्स पे बेस्ड है। और हमें ये गिवन है कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब एडी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है, इसका वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, ये डीबी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर और हमसे ईसी फाइंड करना है। तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी होगा। ठीक है, थ्योरम 6.1 या बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो एडी हमारे पास है, एडी हमारे पास है हाफ, डीबी है 3 और एई है 1 और ईसी हमें फाइंड करना है। तो इजी है, तो ईसी को हम इधर लेके जाएंगे तो ये 3 इधर आएगा, 3/1.5 इज इक्वल टू 2 आंसर। तो इसके लिए ईसी का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। अब हमारा नेक्स्ट सेकंड फिगर है। ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1.8 है, 7.2 और हमें एडी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल, एडी बाई डी बी इज इक्वल टू तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। ठीक है, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और हमें आंसर मिलेगा। तो ए डी हमें निकालना है बाई डी बी हमारे पास 7.2 है इज इक्वल टू ए हमारे पास 1.8 है और ई सी हमारे पास 5.4 है इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 बाई 5.4। ठीक है, तो 1.8 और 1.8 को काटेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा और इसे कैंसल आउट करेंगे तो ये 2.4 हमारा आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है कि E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel QR है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं कि एक ट्रायंगल हमें गिवन है PQR। ये एक ट्रायंगल PQR है जिसमें PQ, E और F पॉइंट है PQ पे, ये E है और ये F है। ठीक है, और हमारे पास कुछ केस दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है कि EF पैरेलल टू QR है कि नहीं। तो फर्स्ट केस में हमारे पास है कि PE का वैल्यू, PE 3.9 है, PQ का वैल्यू 3 है और PF का वैल्यू 3.6 है और FR का वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये गिवन है। अब हमें ये बताना है कि इस वैल्यूज के लिए EF पैरेलल टू QR है कि नहीं। तो
तो हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करेंगे कि if PE by EQ is equal to PF by FR, then EF parallel to QR। ये हम कहाँ से लिखें? ये लिखें थ्योरम 6.2, डेट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो हम सब में ये वैल्यू को चेक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए हम चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा 3.9 बाई 3.6 इज इक्वल टू, हम चेक कर रहे हैं कि ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे ये, सॉरी ये 3 है, ये 3 है, तो इसे अब अगर हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पे एक ज़ीरो लेना होगा, तो डेट मीन्स ये 39 बाई 30 हम इसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13/10। ठीक है, तो PE बाई EQ का वैल्यू आ गया 13/10, और इसका अगर हम वैल्यू करेंगे तो ये, अगर नीचे ये डेसिमल है इसको ऊपर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/8, 10/8 या 5/4। तो डेट मीन्स कि 13/10 is not equal to 5/4, hence EF is not parallel to QR। ठीक है, अभी देखो सेकेंड केस, देखो इसका सेकेंड केस में है कि PE 4 दिया हुआ है। ठीक है ना, PE बाई QE निकालते हैं पहले, तो PE बाई QE, PE 4 है और QE क्या है 4.5 है। डेट मीन्स अगर हम इसका नीचे का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर हमें 10 से, मतलब कि ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से अगर हम इंटू करेंगे बेसिक लैंग्वेज में अगर आप समझो, तो ये 45 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, डेट मीन्स 8/9। तो PE बाई QE 8/9 आ गया। अब यहाँ पे PF बाई FR, PF बाई FR, तो PF और FR की वैल्यू क्या है? PF 8 है, PF 8 है और 9। तो देखोगे हेयर PE by QE is equal to PF by FR। ठीक है, FR, ठीक है, PF by FR, therefore EF parallel to QR होगा। ठीक है, therefore EF is parallel to QR। अब इसमें PQ is equal to 1.28 दिया हुआ है और PR is equal to 2.56 दिया हुआ है। PE is equal to 0.18 दिया हुआ है और PF is equal to 0.36 दिया है। PQR EF। तो इससे पहले वाले दो केसेस में क्या थे कि दो केस में हमें PE और EQ का वैल्यू दिया हुआ था और यहाँ पे PF और FR का वैल्यू दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या गेम किया है, यहाँ पे हमें PQ दिया हुआ है। तो अब आप एग्जाम्पल 1 को रिमाइंड करो कि जब मैं आपको एग्जाम्पल 1 बता रहा था तो वहाँ पे हमने यही प्रूव किया था कि अगर EF और QR पैरेलल है तो इसमें एक केस और होता है, और वो केस होता है that means PE by PQ is equal to PF by PR। that means PE और PQ is equal to PF by FR। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 1 में हमने सॉल्व किया था, एक बार आप लोग देख लो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल 1। और मेरा मानना है कि आपको ये याद होगा। ठीक है, तो PE का वैल्यू क्या है 18 बाई PQ का वैल्यू क्या है 1.28।
28, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 18/128। तो ये कहीं से जाएगा तो 18 6 जा 8 6 48, तो ये आ जाएगा 1/6, यानी कि P बाई पी क्यू का वैल्यू हमारे पास आ गया 1/6। सिमिलरली अब पी एफ और पी आर का वैल्यू हम निकालते हैं। तो पी एफ बाई पी आर, तो पी एफ क्या है 0.36 बाई 2.56, इसको सोल्व करेंगे तो ये 36 बाई 256, तो इसे हम अगर 6 बार में डिवाइड करेंगे तो ये 6 और ये हमारा आ जाएगा 4 24, नहीं 6 टाइम्स तो नहीं जा रहा है, 6 6 6 6 24 और 1 16 हो जाएगा, नहीं 6 बार में तो ये नहीं जा रहा है। तो अगर हम इसे 2 बार करेंगे 2 बार में जाएगा 18, हाँ तो ये आ जाएगा 18/128, तो 18/128 यहाँ भी आ गया, 18/128 यहाँ भी आ गया, डेट मीन्स 1/6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेयर P बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई पी आर, देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, यानी कि केस सेकेंड और केस थर्ड में ई एफ और क्यू आर पैरेलल आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 3 है कि इन फिगर 6.18 इफ एल एम पैरेलल सी बी, एल एम और सी बी पैरेलल है दिया हुआ है, ठीक है ना, तो डेट मीन्स ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, और एल एन पैरेलल सी डी, एल एन ये लाइन और ये लाइन फिर पैरेलल है, ठीक है, एल एन और ये सी डी ये पैरेलल है, ठीक है, ये गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ए एम टू प्रूव ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप समझ रहे हो, एल एम पैरेलल टू बी सी, ठीक है, और एल एन पैरेलल टू डी सी ये गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। तो मैं आपको पहले बताया हूँ कि आप सबसे पहले देखो कि ए एम बाई ए बी हमें किस ट्रायंगल से मिल सकता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ए एम और ये ए बी, ए एम और ए बी, ठीक है, तो इस ट्रायंगल से हमें मिलेगा। इस ट्रायंगल का अगर हम यूज करेंगे, इस ट्रायंगल का यानी कि ट्रायंगल ए बी सी, तो हमें ए बी ए एम बाई ए बी हमें मिल सकता है, ठीक है। तो हमें ये खोजना है कि हमें, देखिए कभी भी आप इसी तरह कोई भी ट्रायंगल लेके बना नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको ज्योमेट्री में छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, हमें ये दोनों लाइन पैरेलल क्वेश्चन में गिवन है, ठीक ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, डेट मीन्स कि ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एल इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी, ठीक है, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास आ गया। अब सिमिलरली देखो, अब हमें यहाँ प्रूफ करना है ए एन बाई ए डी, तो ए एन बाई ए डी, तो ये इस ट्रायंगल में आ जाएगा, इस ट्रायंगल में हमें मिलेगा, किस ट्रायंगल में मिलेगा, ट्रायंगल ए डी सी में, ट्रायंगल ए डी सी में, ट्रायंगल ए डी सी में, ठीक है, ट्रायंगल ए डी सी में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे तो ये आ जाएगा ए एन बाई ए डी। सिमिलरली जैसा हमने इसमें ए एम बाई ए बी किया, तो सिमिलरली इसमें भी ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ए एन बाई ए डी,
तो ए एन बाई ए डी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी, इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कैसे आया आप समझ गए। ठीक है, तो अब सिंपली हमें यहाँ पे लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ देखोगे कि ए एम बाई ए बी बराबर है ए एल बाई ए सी के, और ए एन बाई ए डी भी बराबर है ए एल और ए सी के। देयरफॉर ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है कि इन फिगर 6.19 डी पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, प्रूव दैट बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी। तो हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है जिसमें हमें ये गिवन है कि डी एफ और ए ई पैरेलल है। ठीक है, डी एफ बाई डी एफ और ए सी क्या है, पैरेलल है, ए सी पैरेलल है, ये गिवन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या गिवन है कि ये डी डी ई बाई ए सी, ये डी डी ये एफ है। ठीक है, सॉरी ये तो एफ ही था, ये एफ एफ और ये ई, तो पैरेलल क्या है डी ई, ये सॉरी डी ई और ए सी। ठीक है, डी ई और ए सी पैरेलल है, और पैरेलल है डी एफ बाई डी एफ, और ये डी एफ और ए ई पैरेलल है, डी एफ और ए ई पैरेलल है। तो ये गिवन है और हमें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है कि बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब देखो बी एफ, ये बी एफ बाई एफ ई बाई एफ ई, ये यहां से मिलेगा, यानी कि बी एफ बाई एफ ई अगर हम खोजे तो बी एफ बाई एफ ई हमें इस ट्राइंगल से मिलेगा, इस ट्राइंगल से हमें मिलेगा। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी और ई, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी और ई से, तो ए बी ई से क्या हो जाएगा कि बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी डी बाई डी ए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी से। ठीक है, फ्रॉम बीपीटी, ये देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अभी हम सिर्फ देखो, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बी ई और ए, ठीक है, और यहाँ पे ये डी एफ है। ठीक है ना, ये डी एफ है, तो ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो अभी आप कंफ्यूज मत होना, अभी हम सिर्फ इस ट्रायंगल में और इस लाइन को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी डी बाई डी ए। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से इसे इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, इसे बीई बाई ई सी के बराबर करना है, यानी कि बीई बाई ई सी। तो बीई बाई ई सी, बीई बाई ई सी के लिए हमें ये पूरा बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तब तो इसका रेशियो निकालेंगे तो कहीं पे हमें बीई बाई ई सी आएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी में, अब ये लाइन, हाँ ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो देयरफॉर सिंस ED parallel to AC, therefore BE by EC is equal to BD by AD, is equal to BD by AD। ये अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता रहा हूँ, मैं एक बार बड़ा सा ट्रायंगल को एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये A, ये B और ये C।
तो अभी हम जिस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं वो अभी ये ट्रायंगल है, और ये डी और ई, और हमें गिवन है कि ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से बी डी बाई ए डी, बी डी बाई ए डी इज इक्वल टू बी ई बाई सी, ये आ गया। ये भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ही आया है, बीपीटी। इसे हम इक्वेशन 2 मान लो। तो अब यहाँ पे देखो कि बी एफ बाई एफ ई ये बराबर है बी डी बाई डी ए के, और यहाँ भी बी ई बाई ई सी ये बराबर है बी डी बाई ए डी के, ठीक है। यानी कि ए डी लिखो या डी ए लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी बाई ई सी, बी बाई ई सी, प्रूव्ड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.20 डी पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर है, सो डेट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो हमारे पास एक फिगर है, सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं हम। तो ये हमारे पास फिगर है, इसका नाम पी क्यू आर, ये ओ है, ये ई एफ है, और ये डी है, ठीक है। ये हमारा फिगर है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है ये देखना है। कि गिवन है कि डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, यानी कि डी क्या है, डी ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। रेड मार्क किया हुआ है, ठीक है। डी पैरेलल टू ओ क्यू है, ये गिवन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डी एफ पैरेलल ओ आर। नेक्स्ट गिवन है डी एफ पैरेलल ओ आर, यानी कि डी एफ ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो हमें ये लाइन, ये ई एफ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले ये दोनों लाइन को प्रूफ कैसे हम कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर हम ट्रायंगल पी क्यू आर में पी ई बाई ई क्यू और पी एफ बाई एफ आर अगर हम प्रूफ कर पाए तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ई एफ पैरेलल क्यू आर प्रूफ हो जाएगा। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि पी ई बाई ई क्यू और पी एफ बाई एफ आर प्रूफ करना। तो इसके लिए हमें क्या यूज होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले पी ई बाई ई क्यू चाहिए, ठीक है, और फिर पी एफ बाई एफ आर चाहिए। तो आप यहां से गौर करो कि पी पीई बाई ई क्यू कहाँ से मिलेगा। तो आप यहां से अगर ध्यान से देखो कि अगर हम इस ट्रायंगल को ले, इस ट्रायंगल को ठीक है, इस ट्रायंगल को अगर हम ले तो यहां से हमें पीई बाई ई क्यू मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल गिवन है, ईडी पैरेलल टू क्यूओ ये गिवन है। देयरफॉर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पीडी बाई डी यू, पीडी बाई डी ओ,
बीपीटी, फ्रॉम बीपीटी से, और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहां तक कहीं कुछ समझने में कोई दिक्कत? कुछ नहीं। अब नेक्स्ट देखो, इसी फिगर में एक बार और समझो कि अब हम इस बार ट्रायंगल POR को लेंगे, ठीक है ना। ट्रायंगल POR को लेंगे और यहाँ पे DF पैरेलल टू OR है, ये गिवन है, DF पैरेलल टू OR है, तो इसका मतलब कि PD बाई DO इज इक्वल टू PF बाई FR आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो दोनों केस में देखोगे कि PF बाई FR भी PD बाई DO और PE बाई EQ भी PD बाई DO के बराबर आ जाएगा। तो डेट मीन्स PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR, ये दोनों इक्वल आ जाएगा, ये दोनों इक्वल आ जाएगा। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग EF पैरेलल टू QR यहाँ हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल POR में, ठीक है, तो फ्रॉम ट्रायंगल POR, तो इसमें क्या गिवन है कि DF पैरेलल OR, ये गिवन है। देयरफॉर हमारे पास PD बाई DO इज इक्वल टू PF बाई FR। ठीक है, PF बाई FR, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, और ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ट्रायंगल समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा कि PE बाई EQ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा PF बाई FR। डेट मीन्स कि अगर मैं सिर्फ ये ट्रायंगल को कंसीडर करूं, देखिए मेरा कोशिश है कि मैं आपका छोटा से छोटा डाउट भी नहीं रहने दूं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा ज्योमेट्री में, बट एक बार आप पढ़ोगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको डाउट होना चाहिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताना, मैं विद इन 12 आवर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब ये ट्रायंगल आ गया, ठीक है, PQR और सिर्फ ES, तो आप ये सब लाइन को भूल जाओ, वो लाइन सारा क्या होता है कि कंफ्यूज करेगा। तो अब ये ट्रायंगल आ गया, तो हमारे पास मिल गया PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। तो फ्रॉम थ्योरम 6.2 EF पैरेलल टू QR, ठीक है, ये हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ लिख दो आप फ्रॉम थ्योरम 6.2, या फिर लिख दो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा EF पैरेलल टू QR प्रूव्ड हो गया। देखिए यहाँ पे आपको ये ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, ठीक ना, ये मैं बस आपको समझाने के लिए चीजों को ब्रेक कर करके छोटी छोटी बात आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास 6th क्वेश्चन है कि इन फिगर 6.12 ABC आर पॉइंट ऑन OP, OQ and OR respectively such that AB parallel to PQ, AB parallel to PQ और AC पैरेलल टू PR है, AC पैरेलल टू PR है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, और सो डैट BC पैरेलल QR, और हमें BC पैरेलल QR शो करना है। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये हमें शो करना है। तो ये फिगर दिया हुआ है जिसमें कि PQR, हाँ क्या, हाँ कि सॉरी, तो ये फिगर हमें दिया हुआ है जिसमें ABC OP OP और OQ और OR में पॉइंट है गिवन है, और ये पॉइंट ऐसे हैं कि जिसमें AB पैरेलल टू PQ बन रहा है और AC पैरेलल टू PR बन रहा है, और हमें ये शो करना है कि BC पैरेलल है QR का। तो सबसे पहले गिवन क्या है, सबसे पहले फिगर को हम ड्रॉ कर लिए थे पहले ही। तो गिवन है कि AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल PQ गिवन है, और सेकंड गिवन है कि
AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल PR गिवन है, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ BC पैरेलल QR। तो सबसे पहले आप समझो कि BC पैरेलल QR हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो हमने कुछ पढ़ा है, हमने बस पढ़ा है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आप कभी भी इस टाइप के फिगर को देख के डरो मत, ठीक है ना। फिगर को देख के डरो मत, इतना जान लो कि हमने बस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा है और उसका कन्वर्स पढ़ा है, तो ये कहीं ना कहीं उसी से काम आएगा। तो आप यहाँ पे समझो कि BC पैरेलल QR कब हो सकता है। तो आप देखो ये इतना ज्यादा जो है ना, ये सब चीजों को आपको सोचने पे मजबूर करता है। मैथमेटिक्स क्या करता है, मैथमेटिक्स आपकी थिंकिंग लेवल को बढ़ाता है। तो आप देखोगे कि इस ट्रायंगल में अगर हम इस ट्रायंगल तक अपनी बात को पहुंचा पाए, इस ट्रायंगल तक अगर हम पहुंच पाए, अगर हम इस ट्रायंगल तक पहुंच पा रहे हैं यानी कि OQR, तो यहां से अगर हम OB यहाँ पे आप समझो, ठीक है ना, सिर्फ OQR को बस ब्रेक करके मैं समझा रहा हूँ। तो अगर हम इस ट्रायंगल में पहुंच गए, तो अगर OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR अगर हम प्रूफ कर पाए, तो बाई कन्वर्स ऑफ थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, BC पैरेलल टू QR प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। BC पैरेलल टू QR प्रूफ हो जाएगा। तो हमें वहीं तक पहुंचना है। तो उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, इस ट्रायंगल को OPQ, धीरे धीरे बारीकी से चीजों को समझते जाइए, ठीक है। इन ट्रायंगल POQ, AB पैरेलल टू PQ, ये तो हमें गिवन है। AB पैरेलल टू PQ हमें गिवन है। तो यहां से हो जाएगा OB बाई BQ, OB बाई BQ, OB बाई BQ, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, इज इक्वल टू OA बाई AP, OA बाई AP, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 बनाते हैं। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज हो रहा है और सारा क्वेश्चन क्रैक हो रहा है। अब देखो, अब हम POR इस ट्रायंगल को लेते हैं, POR, ठीक है। POR, ट्रायंगल POR में हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल POR में हमें AC पैरेलल टू PR गिवन है, AC पैरेलल टू PR गिवन है, ठीक है। ये क्या है, ये गिवन है, ये गिवन है, AC पैरेलल टू PR गिवन है। तब देयरफॉर, यहां भी आप देयरफॉर का साइन लगा लो, देयरफॉर OC बाई CR, OC बाई CR इज इक्वल टू OA बाई AP। इस ट्रायंगल में अगर ये और ये पैरेलल है, तो OC बाई CR इज इक्वल टू OA बाई AP। कहां से आया ये आया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आया। और इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो अब यहाँ पे देखोगे कि OB बाई BQ भी बराबर है OA बाई AP के, और OC बाई CR भी बराबर है OA बाई AP के, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें मिल जाएगा कि OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR। तो अब देखो, अब जो मैं आपको ये ट्रायंगल समझा रहा था, ये यहाँ पे जो ब्रेक करके बता रहा था, तो आप देखोगे OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR, हमारा R निकल के आ गया है, ठीक है ना। OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR, देयरफॉर BC पैरेलल टू QR कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये हमारा
प्रूव्ड हो गया। तो हमारा 7th क्वेश्चन है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9। तो यहाँ पे हमें क्या है कि एक ट्राइंगल सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मान लेते हैं ये मिड पॉइंट ऑफ वन साइड है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हुआ है। ठीक है, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हुआ है, इसको हम नाम दे देते हैं डी और ई। ठीक है ना, ऑफ वन साइड, और ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। ठीक है, तो डेट मीन्स कि अगर गिवन की हम बात करें, आप समझो पहले, गिवन है कि ए डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, और DE पैरेलल टू BC है। ठीक है ना, एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल के एक साइड का मिड पॉइंट से हम एक लाइन खींचते हैं, हम एक लाइन खींचते हैं पैरेलल टू अदर साइड। ठीक है ना, किसी भी साइड के ये BC के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है, ये जो E पॉइंट है ये AC को बाइसेक्ट करेगा। हमें ये प्रूव करना है कि the mid a line drawn the midpoint of one side, a line drawn midpoint of one side, ठीक है, of a triangle parallel to another side, midpoint of one side parallel to another side यानी कि BC के पैरेलल, और ये जा रहा है थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो ये पॉइंट यहाँ आगे पहुंच के ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव कि AE इज इक्वल टू AC, बाइसेक्ट का मतलब तो यही होता है ना, कि बाइसेक्ट का मतलब कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट मींस AE इज इक्वल टू EC। ठीक है ना, तो हमें ये गिवन है कि DE पैरेलल टू BC। अब यहां लिखो कि सिंस DE पैरेलल टू BC, तो इन ट्रायंगल ABC में AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये कहाँ से लिखे? ये हम लिखे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। ठीक ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि AP बाई DB, सॉरी AD, ये AD है, P नहीं सॉरी, ये AD बाई DB इज, ये दोनों बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो गिवन कि AD इज इक्वल टू DB, ये गिवन है, तो देयरफॉर AD बाई DB इज इक्वल टू 1 आएगा, AD बाई DB 1 आ जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन मान लो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो AD बाई DB इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि 1 इज इक्वल टू AE बाई EC, देयरफॉर AE इज इक्वल टू EC, प्रूव्ड। तो हमें यही प्रूव करना था। तो नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन है कि यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब कि एक ट्रायंगल है, BC, और AB का मिड पॉइंट यहाँ पे D है, और AC का मिड पॉइंट F है, और ये लाइन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसके मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड, यानी कि AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट F है, और इनको जो लाइन जो क्या है, लाइन जो इनको मिला रहा है, ठीक है, ये पैरेलल टू थर्ड साइड होगा। तो गिवन कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये गिवन है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज मिड पॉइंट
ऑफ ए सी, ये हमें गिवन है। तो ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देयर फोर ए डी इज इक्वल टू डी बी और ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, इसका मतलब तो यही हुआ, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है कि टू प्रूफ डी एफ, सॉरी, डी एफ पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो डी एफ पैरेलल टू बी सी, डी एफ पैरेलल टू बी सी के लिए हम क्या करेंगे कि अगर ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी आ गया, तो ऑटोमेटिकली फ्रॉम थ्योरम 6.2 से डी एफ बाई डी एफ पैरेलल टू बी सी आ जाएगा। तो हम सबसे पहले ए डी बाई डी वी का वैल्यू निकालते हैं, ए डी बाई डी वी। तो ए डी बाई डी वी इज इक्वल टू 1 आएगा, क्यों, सिंस ए डी बराबर है डी बी के, ठीक है। और ऑल्सो ए एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू भी 1 आएगा, क्यों, सिंस ए एफ बराबर एफ सी, ठीक है। और या फिर यहाँ लिख दोगे कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये भी आप लिख सकते हैं, और एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए। तो इसे आप इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। तो यहाँ से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी, therefore df parallel bc by थ्योरम 6.2, ये हमारा प्रूव हो गया। तो हमारा 9th क्वेश्चन है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, सो दैट ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी। तो हमें एक ट्रेपेजियम कंसीडर करना है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, और ये पैरेलल है, ट्रेपेजियम में ए बी और सी डी पैरेलल है, और इसके जो डायगोनल्स है, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और हमें प्रूव करना है, यानी कि शो डेट, यानी कि हमें टू शो करना है कि ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। तो यानी कि ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम एक यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और इसका नाम लिख देते हैं ई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि कंस्ट्रक्शन हमने किया, कंस्ट्रक्शन a line parallel to DC OE, ठीक है ना। तो DC के पैरेलल एक लाइन को कंस्ट्रक्ट किए जिसका नाम है OE। तो अब चूंकि ये DC और AB पैरेलल है, तो ये AB के भी पैरेलल होगा, ये AB के भी पैरेलल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कि EO पैरेलल टू CD। तो अब देखो, अब ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ADC में, अब सिंस ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC,
बीपीटी से, ठीक है। एई बाई ईडी इज इक्वल टू एओ बाई ओसी, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, अब अगर हम ये हमारे पास एओ बाई ओसी यहाँ पे आ गया, अब हमें चाहिए ये। अब देखो ये ट्रायंगल हम ए डी सी को कंसीडर किए थे, अब ट्रायंगल ए डी और बी को अगर ले, अब ट्रायंगल ए डी बी को ले, तो इन ट्रायंगल एडीबी में क्या है, एडीबी में है कि ए बी पैरेलल टू ईओ है, तो ए बी पैरेलल टू ईओ है, देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा ए ई बाई ई डी बाई ई डी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास बी ओ बाई ओ डी। ये भी हमारे पास आ जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ आप देखोगे कि ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ओ ए बाई ओ सी भी है, और यहाँ ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी ए बाई ओ डी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए ओ बाई ए सी इज इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी, ठीक है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था ए ओ बाई बी ओ, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारे पास प्रूफ्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट each other at the point O such that AO by BO is equal to CO by DO, तो so that ABCD is a trapezium। तो हमें यहाँ पे एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल्स है जो एक दूसरे को O पॉइंट पे काट रहा है, ठीक ना। तो ये हम फिगर में बना चुका था। तो यहाँ पे हम एक सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन 9 को सॉल्व किया, उसी तरह क्वेश्चन 10 को सॉल्व करना है, बट हमें शो करना है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम कब होगा, जब उसका कोई भी अपोजिट साइड पैरेलल होगा। तो हमें सिंपली ये शो करना है कि टू शो ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी पैरेलल टू सी डी अगर हम शो कर पाए तो हम कह सकते हैं कि ये गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो सबसे पहले गिवन है हमारे पास क्या, हमारे पास गिवन है कि ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ए, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। तो हम एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ओई पैरेलल ए बी, एक लाइन खींचते हैं, ठीक ना, ओई जो कि ए बी के पैरेलल है, एक लाइन खींचते हैं। तो अब हम ट्रायंगल ए डी बी को कंसीडर करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए डी बी में, ठीक है, ट्रायंगल ए डी बी में, ए डी बी में क्या है कि ई ओ पैरेलल टू ए बी है, ई ओ पैरेलल टू ए बी है, देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा कि डी ई बाई ई ए इज इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, ठीक ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अब देखो, अब सिंस हमें चाहिए यहाँ पे डी ओ बाई ओ बी, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब अगर हम इसे पलट दें, अगर हम इसे रिवर्स कर दें, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ई ए बाई डी ई इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, ओ बी बाई ओ डी। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे लिखो कि गिवन
इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे अगर हम क्रॉस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा कि हाँ, AO बाई CO इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास BO बाई DO। क्या किए हम, BO को इधर लेके आ गए और CO को इधर लेके आए, BO को इधर लेके गए और CO को इधर लेके गए, ठीक है। तो ये आ गया, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे OB बाई OD या OD बोलो या DB बोलो बराबर, तो BO बाई DO, BO बाई DO ये बराबर है AO और CO के, और यहाँ पे EA बाई AD ये भी बराबर है OB बाई OD के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारे पास आ जाएगा कि EA बराबर DE इज इक्वल टू आ जाएगा AO बराबर टू CO, ये हमारा बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि अब क्या आ गया कि DE बराबर EA, DE हाँ यहाँ समझिए कि यहाँ पे हमें मिल गया कि AD सॉरी AE E और A बाई ED बाई DE, ठीक है, बाई DE इज इक्वल टू हमारे पास आ गया AO बाई CO। तो यहाँ से हमें मिल गया कि EO जो है, EO पैरेलल है CD के, ठीक है ना, सिंस EE बाई DE इज इक्वल टू AO बाई CO। तो यहाँ से हमें मिल गया कि EO पैरेलल है CD के, EO पैरेलल टू CD। अब चूंकि EO पैरेलल टू CD है और E और CD, अब यहाँ से आप समझिए कि देयरफॉर ये, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि इफ EO पैरेलल टू CD है एंड AB भी पैरेलल टू CD है, AB पैरेलल टू CD है, तो ये हम कह सकते हैं देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, सॉरी AB पैरेलल टू EO ना, AB भी पैरेलल है EO के, AB भी पैरेलल है EO के, तो हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD। तो अगर AB पैरेलल टू CD हो गया तो ये ट्रेपेजियम प्रूफ हो गया। मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत हुआ है, मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था जिसका डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। O पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, तो हमने एक कंस्ट्रक्शन किया कि OE एक कंस्ट्रक्शन किया एक लाइन को जो कि AB के पैरेलल है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन OE पैरेलल टू AB, ठीक है ना। अब ट्रायंगल ADB में अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये DE बाई EA इज इक्वल टू OD बाई OB होगा, DE बाई AE इज इक्वल टू DO बाई OB, DO बाई OE, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या किए, अब हम इसको क्रॉस कर दिए, इसमें क्या किए हम, हाँ इसको हम रिवर्स करके लिख दिए, यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम इसको रिवर्स कर दिए, तो रिवर्स कर दिए तो AE बाई DE इज इक्वल टू OB बाई OD आ गया, और इसे हम इक्वेशन 1 मान लिए, समझ गए। अब क्या था कि अब सारा काम किए जो क्वेश्चन में हमें गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, ठीक है। तो अब हम क्या किए कि BO को इधर लेके आए और CO को इधर लेके आए, BO को इधर लेके आए और CO को इधर लेके आए, यानी कि AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे DE बाई EE इज इक्वल टू DO बाई OB है, और यहाँ पे AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हमें क्या मिला, इस ये टर्म और ये टर्म को हम इक्वेट कर दिए, इस टर्म और इस टर्म को हम इक्वेट, तो जब हम इस टर्म और इस टर्म को इक्वेट कर दिए तो हमें मिला AO बाई OC इज इक्वल टू मिला BO इज इक्वल टू मिला BO बाई DO, नहीं सॉरी, जब हम इक्वेट कर दिए तो हमें मिला AE EA
बाई डी, ए बाई डी, यानी कि ये लाइन और ये लाइन और एओ, ये लाइन और ये लाइन प्रोपोर्शनल में मिला। तो चूंकि जब ये AE बाई ED और AO बाई OC प्रोपोर्शनल में मिला, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि EO पैरेलल है CD के, EO पैरेलल है CD कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, ये पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा हूँ, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से हम EO पैरेलल टू CD निकाल दिए, EO पैरेलल टू CD निकाल दिए। अब देखो, अब EO पैरेलल AB के भी है और EO पैरेलल CD के भी है, डेट मीन्स कि ये भी पैरेलल टू CD है। तो यहाँ से इन दोनों से हमें ये निकल जाएगा कि AB पैरेलल टू CD। अब AB पैरेलल टू CD आ गया, इसका मतलब कि ABCD क्या था, एक ट्रेपेजियम था। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।